साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बेहद गंभीर और बेहद जरूरी मुद्दे पर आपसे बातचीत करने वाले हैं। आज की बातचीत प्रतियोगी छात्रों के हित से जुड़ी हुई है और हम हर उस मुद्दे पर प्रतियोगी छात्रों के साथ खड़े हैं जिससे प्रतियोगी छात्रों का हित प्रभावित हो रहा है। आप लोग जानते हैं प्रयागराज में आजकल आयोग और प्रतियोगी छात्र पूरी तरह से आमने सामने हैं। कारण क्या है? टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन जारी होने वाला है और प्रतियोगी छात्रों की ये मांग है कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन जारी होने वाला है वह विज्ञापन पुरानी नियमावली के आधार पर जारी होना चाहिए। इसके विपरीत आयोग की स्पष्ट मंशा है कि जो विज्ञापन जारी होगा उसमें नई नियमावली प्रतियोगी छात्रों को देखने के लिए मिल सकती है आयोग के द्वारा, और आयोग नई नियमावली के आधार पर विज्ञापन की तैयारी कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर प्रतियोगी छात्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। प्रतियोगी छात्र बार बार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात आयोग तक, शासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कहीं कुछ नहीं सुनी जाती। दो चार आला अफसर आते हैं और उनको समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं और प्रतियोगी छात्रों के मुद्दे को ऊपर तक पहुंचाया भी नहीं जा रहा है। प्रतियोगी छात्र जो 2022 से यूपी टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं वो पूरी तरह से हताश हैं, निराश हैं कि कहीं ऐसा न हो कि पूरी योग्यता रखते हुए उनको विज्ञापन में सम्मिलित होने का अवसर न मिले। जी हाँ, अगर नए नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाखों की संख्या में प्रतियोगी छात्र बाहर हो जाएंगे। संगीत को लेकर, प्राविधिक कला को लेकर आजकल सिंगल सब्जेक्ट का भी मुद्दा है। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट ने बीएड नहीं किया, ये सारे कैंडिडेट अगर नई नियमावली से विज्ञापन जारी होता है तो बाहर हो जाएंगे। लाखों की संख्या में प्रतियोगी छात्र प्रभावित होंगे। अब आयोग से हम पूछना चाहते हैं, या ये कह लीजिए गुजारिश करना चाह रहे हैं कि इतने दिनों से प्रतियोगी छात्र जिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जिस विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, अगर एकाएक उनको उस विज्ञापन से बाहर कर दिया जाए, उनको अवसर ही न मिले तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी? कहाँ जाएंगे प्रतियोगी छात्र? 2022 से लेकर अभी तक कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ और जब 4-5 साल बाद विज्ञापन जारी होने की संभावना नजर आती है, एक तरफ प्रतियोगी छात्रों को इतने बड़े विज्ञापन का लालच दिया जा रहा है कि 23,000 24,000 टीजीटी पीजीटी के पद आ रहे हैं और दूसरी तरफ नए नियम थोपे जा रहे हैं जिससे प्रतियोगी छात्र स्वतः उस विज्ञापन की योग्यता न रखें। यह कहाँ का न्याय है? प्रतियोगी छात्र किससे गुहार लगाएं? आयोग को इस मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, उदारता बरतना चाहिए और प्रतियोगी छात्रों को एक अवसर जरूर देना चाहिए। भाई, एक अवसर देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अभी तक ये पूरी भर्ती प्रक्रिया पुराने नियम से ही होती चली आई है। अचानक से ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि आप नवीन बदलाव कर रहे हैं, नवीन प्रयोग कर रहे हैं? अगर आप नए बदलाव कर भी रहे हैं तो कम से कम अभी जो विज्ञापन जारी कर रहे हैं उसमें आप सबको एलिजिबल कर दीजिए। उसके बाद आप एक लेटर जारी कर दीजिए कि जो इसके पश्चात कभी भर्ती प्रक्रिया होगी या जो इसके पश्चात कोई विज्ञापन आएगा उसमें हम ये बदलाव कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए प्रतियोगी छात्रों को छूट दी जाती है। साथियों, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या टीचिंग एग्जाम जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी या पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। टॉपर्स की पहली पसंद टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक में आप जिन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। टेक्स्ट बुक की तरफ से 13 से 15 जुलाई के बीच कामयाबी एक्सप्रेस सेल लॉन्च किया जा रहा है। यहाँ पर आपको भारी छूट मिलने वाली है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास अगर आप लेते हैं तो आपको मात्र 439 रुपये पे करना होगा। टेक्स्ट बुक से जुड़ने के लिए हमारा कूपन कोड SSO12 SSO12 ज़रूर यूज़ करें और मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं। अगर आप टेक्स्ट बुक से जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अचानक से नियमावली में बदलाव करके विज्ञापन जारी करने से प्रतियोगी छात्र खासा हताश और निराश हैं। उनको लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। ऐसे ऐसे कमेंट प्रतियोगी छात्र कर रहे हैं जिनको पढ़ के रूह कांप जाती है। कहाँ जाएं प्रतियोगी छात्र, किससे गुहार लगाएं? दिल्ली में डीएसएसबी पीजीटी की वैकेंसी होती है, वहां पर कैंडिडेट को अवसर दिया जाता है। कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि अगर आप बीएड नहीं हैं तो 3 साल के भीतर आप या तो बीएड की डिग्री कंप्लीट करके दें या फिर आप पीएचडी कंप्लीट करके दें। ऐसा कोई आप नियम लगा दीजिए, प्रतियोगी छात्र सेलेक्ट हो जाएगा, वो बीएड करके आपको दे देगा 2 साल में,
या पीएचडी कैंडिडेट अगर है तो वह पीएचडी कंप्लीट करके दे देगा। आप प्राविधिक कला वाले को, आप सिंगल सब्जेक्ट को, आप संगीत को एक बार अवसर और दे दें। तो अगर आयोग प्रतियोगी छात्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे तो बीच का रास्ता निकाला जा सकता है और यह सारा कार्य आयोग के द्वारा संभव है। लेकिन साथियों, अब हम जो आपसे बताने वाले हैं वह थोड़ा सा कटु है, लेकिन सत्य तो है, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। धरने की स्थिति देखकर आगे की लड़ाई बेहद कठिन दिख रही है। आप जिस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं उसकी राह काफी कठिन है, क्योंकि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, आप धरना दे रहे हैं, तो वहां पर संख्या बल होना चाहिए। 20, 25, 50 लोग किसी धरना स्थल पर एकत्रित होकर कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर आप भी इस पक्ष में हैं कि भर्ती पुरानी नियमावली के आधार पर हो तो आपको धरना स्थल पर एकत्रित होना पड़ेगा। 20, 25, 50 लोग को तो कभी पुलिस वाले आकर के हटा देंगे। सुनने में आ रहा है कि जो भी प्रतियोगी छात्र हैं या प्रतियोगी छात्रों के नेता हैं उनको नजरबंद किया जा रहा है। प्रतियोगी छात्रों को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि 1 बजे के बाद आप धरना नहीं करेंगे। तो आप लोगों की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप धरना स्थल में पहुंचे, इस लड़ाई को मजबूत बनाएं, जिससे आपका मुद्दा मजबूत हो, आपके साथी, आपके भाई बहन जो वहां पर धरना स्थल में बैठे हैं, लड़ रहे हैं, उनको भी मजबूती मिले और आपकी बात ऊपर तक पहुंचे। जब तक संख्या बल नहीं होगा तब तक कोई आंदोलन, कोई भी धरना सफल नहीं हो सकता। इस बात को आप समझ लीजिए। वैसे भी आपको बता दें, आयोग की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। आयोग नई नियमावली से विज्ञापन की तैयारी कर रहा है। अगर आंदोलन आपका मजबूत नहीं हुआ, प्रखर नहीं हुआ, तो आयोग के द्वारा नई नियमावली आप पर थोप दी जाएगी। इसको आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लें। अब एक ही रास्ता है कि आप लोग अपने मुद्दे को लेकर लड़ें, अपनी आवाज बुलंद करें और आयोग आपकी बातों पर संज्ञान ले, सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, आपको एक अवसर दे। एक अवसर देने में आयोग के ऊपर कोई पहाड़ नहीं टूटा जा रहा है। अभी तक सारी भर्तियां यूपी टीजीटी पीजीटी पुरानी नियमावली से ही कराई जा रही थी। आयोग अगर नया प्रयोग करना चाह रहा है, नई नियमावली लाना चाह रहा है, तो आयोग को चाहिए कि कम से कम इस विज्ञापन को, जहां पर पदों की संख्या बहुत ज्यादा है और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रतियोगी छात्रों के बीच में हो सकती है, उसको पुरानी नियमावली के आधार पर कराया जाए और भविष्य के लिए प्रतियोगी छात्रों को यह आगाह कर दिया जाए कि भविष्य में जो भी विज्ञापन आएगा यूपी टीजीटी पीजीटी का, उसमें हम ये बदलाव करने वाले, इसके लिए आप तैयार हो जाएं। तो कम से कम एक अवसर प्रतियोगी छात्रों को मिलना चाहिए। साथियों, आप लोगों की भी जिज्ञासा है, पूछते हैं कि आखिर विज्ञापन कब तक आएगा। आपको बता दें, यूपी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन पे काम चल रहा है। अगस्त में आपको विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। विज्ञापन के साथ साथ आपको कैलेंडर भी देखने के लिए मिलेगा। हफ्ते 10 दिन आगे पीछे आपको कैलेंडर भी देखने के लिए मिलेगा। कैलेंडर में परीक्षा तिथियों का स्पष्ट उल्लेख रहेगा, तो वहां पर कोई भ्रम की स्थिति नहीं होगी। आयोग के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया जाएगा उसमें परीक्षा तिथियों का स्पष्ट उल्लेख आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी आयोग से जो सूचना प्राप्त हो रही है, आयोग जो नया विज्ञापन जारी कर रहा है, चुनाव से पहले उस विज्ञापन को संपन्न कराने की तैयारी आयोग की तरफ से है। अगर कोई तकनीकी समस्या नहीं आई तो जो विज्ञापन जारी होगा उसको चुनाव से पूर्व आयोग संपन्न कराएगा और उसके पश्चात आप देखेंगे कि चुनाव के पहले जो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम किया जाता है वह चलाया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल स्पष्ट हो ले, टीजीटी पीजीटी नया विज्ञापन अगस्त में जारी करने की तैयारी आयोग की तरफ से है। परीक्षा कैलेंडर भी जारी होगा और जहां तक संभावना है नवंबर में परीक्षाएं भी संपन्न कराने की तैयारी आयोग की रहेगी। साथियों, ये कुछ जरूरी बातचीत थी यूपी टीजीटी पीजीटी जो आंदोलन चल रहा है उसके संबंध में। आप लोग पत्थर गिरजा घर पहुंचे जहां पर प्रतियोगी छात्र आंदोलन कर रहे हैं और वैसे भी आंदोलन के लिए एक जगह नियत कर दी गई, पत्थर गिरजा घर। आयोग इत्यादि के सामने आंदोलन किया नहीं जा सकता, तो आपकी बात यहाँ कौन सुनने आएगा। आप बैठे रहें, चिल्लाते रहें, किसी के कान में जू नहीं रेंग रही है, तो भारी संख्या में उपस्थित हों, आंदोलन को मजबूती प्रदान करें, अपने भाई बहनों को मजबूती प्रदान करें। ये एक जरूरी मुद्दा था जिस पर अपनी राय रखनी थी, अपनी बात रखनी थी, आपसे बातचीत करनी थी। आप भी कमेंट सेक्शन में आकर अपने सवाल, अपने प्रश्न, अपने विचार लिख सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने भाई बहनों से ज़्यादा साझा करें, जिससे वो इस लड़ाई में सहभाग करें और आपको मजबूती मिले। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।